Now see, I'm just writing the question on the board, okay? See, everyone, हम लोग को ये प्रूव करना है, ठीक है? एक बार सबको एक दिमाग लगाओ, एक बार मैं एक बार बताता हूँ कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। एक फॉर्मूला यूज होगा cos 2a का, which is cos square a minus sin square a. एक हो गया 2 cos square a minus 1. एक हो गया 1 minus tan square a by 1 plus tan square a. और एक फॉर्मूला यूज होगा cos 3a का, which is 4 cos cube a minus 3 cos a. So these are the two formulas जो कि सब में यूज हो गए. एक बार ट्राई करो everyone. बस और बस दो क्वेश्चन ही है, मतलब ये 11 नंबर के अंदर और दो तीन क्वेश्चन है और 12 नंबर के अंदर तीन चार क्वेश्चन, बस 13 इतना ही क्वेश्चन थे. हाँ बोलो. प्लस 18 cos square x, 18 cos square x minus 1. वेरी गुड. ना बता सकते हैं कोई कैसे किया तुमने, बताओ तो एक बार ये सब को. यस एनीवन? मतलब पहले तुमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ओके. ठीक है, एक बार ध्यान दो. एवरीवन जस्ट नोट डाउन. if 2a becomes 2 cos square a minus 1, listen here. cos 2a को हम लोग 2 cos square a minus 1 लिख सकते हैं. तो अगर मान लो a का आधा, what is half of 2a? half of 2a is a. half of 2a is equals to how much? a. तो अगर मान लो 2a का हाफ a हो जाएगा, तो एक बात बता दो, 6x का हाफ कितना हो जाएगा? कैन यू टेल व्हाट इज हाफ ऑफ 6x? अगर मान लो 2a की जगह 6x है, तो फिर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? It will be 2 cos square 3x minus 1. All right, everyone. If cos 2a becomes 2 cos square a minus 1, cos 6x will become what? 2 cos square 3x minus 1, because half of 6x is how much? 3x. Next, we can write cos square 3x as cos 3x का whole square. और cos 3a का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन. cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos cube a minus 3 cos a. तो cos 3x का फॉर्मूला हो जाएगा
4 cos cube x minus 3 cos x. Apply a minus b whole square का formula, which is a square plus b square minus 2ab minus 2ab. Okay, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, cos cube x का होल स्क्वायर, cos cube x का होल स्क्वायर, power gets multiplied, it will become cos to the power 6x. 3 का स्क्वायर 9 into cos square x, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24. What is cos cube x into cos x? It is cos to the power 4x. Multiply 2 with all the terms, so you get 32 cos to the power 6x. 2 9 जा 18, 18 cos square x. 2 24 जा 48 cos to the power 4x minus 1. This is the result. हम इसको एक और तरीके से बता रहे हैं, लेकिन ये वाला मेथड ज्यादा इजी है. एक बार कॉपी करना. एग्जैक्टली मैं इसको बताता हूँ तरीके से भी बताता हूँ. एक बार देखना 10 मिनट. यू कैन डू बोथ द वेज, दोनों ही करेक्ट है. ना क्योंकि यहाँ पे तुमको आंसर क्या चाहिए, cos में चाहिए, तो इट इज बेटर दैट यू अप्लाई cos वाला फॉर्मूला. क्योंकि यहाँ पे हमको आंसर चाहिए cos में. देखो एक बार cos x, इसीलिए हम लोग cos में एक्सप्रेस करेंगे तो ज्यादा बेटर. everyone listen here once again I repeat. देखो इस चीज को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है कि cos में तो चार फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला ये वाला ही क्यों अप्लाई करेंगे, बिकॉज हमको आंसर क्या में चाहिए, cos x में चाहिए. सी वी हैव टू एक्सप्रेस cos 6x in terms of cos x. ओके एवरीवन, तो मैंने यहाँ पे cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई किया ये वाला. यहाँ पे एंगल को समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो भी एंगल है, देखो यहाँ पे उसका हम लोग हाफ अगर करेंगे, हाफ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिकॉज हाफ ऑफ 2a इज व्हाट, a. इज दिस ओके? तो अगर 2a का हाफ अगर a होता है तो फिर 6x का हाफ कितना हो जाएगा, 3x, बिकॉज यू नो दैट cos 2a का फॉर्मूला इज 2 cos square a minus 1. Okay, now cos square 3x मतलब cos 3x का whole square. And what is the formula of cos 3x? It is 4 cos cube x minus 3 cos x. It is 4 cos cube x minus 3 cos x. Apply a minus b whole square का formula, which is a square plus b square minus 2ab. Okay, 4 का square 16, power multiply हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 का square 9 cos square x, 2 4 जाएगा 8 3 जा 24. And what is cos cube x into cos x? It is cos to the power 4x. अब 2 को multiply करो, this is what we have on the right hand side. See the alternative है, if you just slow down. जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई किया. तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुम लोग पहले cos 3a का फॉर्मूला अप्लाई करो, that is your choice. See, अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर 30 डिग्री होता है, 30 तो 30 डिग्री मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 डिग्री. देखो एक बार, बिकॉज व्हाट इज 1/3 ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का 1/3 कितना हो जाएगा, 10 डिग्री.
ओके। सो अगर मान लो cos 30 डिग्री इज 4 cos क्यूब 10 डिग्री माइनस 3 cos 10 डिग्री, तो एक बात बताओ, cos 6x कितना हो जाएगा बताओ तो? 6x का 1/3 कितना होगा? इट इज 2x। ये क्या हो जाएगा? इट विल बी 4 cos क्यूब 2x minus 3 cos 2x। ऑलराइट एवरीवन, यहां पे मैंने क्या किया, पहले फॉर्मूला अप्लाई किया cos 3a का फॉर्मूला। cos क्यूब 2x का मतलब होता है cos 2x का होल क्यूब। अब यहां पे हम लोग cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा? चार फॉर्मूला है लेकिन हम लोग यहां पे cos वाला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमको आंसर पूरा cos में चाहिए। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2a? इट इज 2 cos square a minus 1। Is this clear? It is 2 cos square a minus 1। Apply a minus b whole cube का फॉर्मूला which is a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square। और यहाँ पे 3 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट निकाल देना, ये माइनस प्लस माइनस 3 टू जा 6 cos square x माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा एंड व्हाट इज cos square x का होल क्यूब, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये cos टू द पावर 6x हो जाएगा। 2 का पावर 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 3 जा 12, व्हाट इज cos square x का होल स्क्वायर, पावर पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये cos टू द पावर 4x हो जाएगा। ये हो गया 6 cos square x। Okay, now let us open the bracket. So we have 4 8 ja 32 minus 4 1 ja 4 minus 48 cos to the power 4x plus 4 6 ja 24। So we have 32 cos to the power 6x minus 48 cos to the power 4x, 24 cos square x minus 6 cos square x becomes 18 cos square x, and what is minus 4 plus 3? It is minus 1। Now this is what we have on the right hand side। Okay, copy it. Okay, so we can do both the ways। Okay, पहले cos 3a का फॉर्मूला लगाओ, फिर cos 2a का फॉर्मूला, और okay, now next E and F दो सम। क्वेश्चन नंबर 11 का E नंबर, मैं लिख दे रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ। Given
Sin square beta equals to sin alpha into cos alpha. Show that cos 2 beta is equals to 2 cos square pi by 4 plus alpha. Very good. Very good. कैसे किया तुमने बताओ तो एक बार? 1 plus cos pi by plus alpha 2 alpha. 1 plus cos pi by 2 1 plus cos pi by 2 plus 2 alpha तुमने लिखा राइट साइड में. बट राइट से एक साइड से करो मतलब या तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शो करो या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शो करो. दोनों तरफ मत मतलब करो. use one side, right? I mean use either right hand side to show the left hand side or left hand side to show right hand side. See everyone, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. एक बार ध्यान से देखना मैं बताता हूँ. See 1 plus cos 2a is 2 cos squared a, all right. 1 plus cos 2a is 2 cos squared a formula. अब मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड ले रहा हूँ. ठीक है, आई एम टेकिंग राइट हैंड साइड. Okay, now what is the formula of 2 cos square a? 2 cos square a का formula है 1 plus cos 2 into a. Okay, I repeat. अगर मान लो यहाँ पे 2 cos square 50 डिग्री है, ध्यान से सुनना सब कोई. 2 cos square 50 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 1 plus cos. What is 2 into 50? It is 30 डिग्री. 30 डिग्री. तो इस चीज को तुमको समझना पड़ेगा. That if a becomes 2a, देखो यहाँ पे फॉर्मूला का खेल है. पूरा फॉर्मूला जिसका क्लियर है ना, वो बहुत अच्छे तरह से ये सब समझ कर पाएगा. फॉर्मूला का जिसका डेरिवेशन पूरा क्लियर है. So I'm taking right hand side. Just note down 2 cos square a. I'm assuming this as a. So tell me 2 cos square a can be written as what? 2 cos square a is what? 1 plus cos twice into a. So it is 1 plus cos twice into a, that is pi by 4 plus alpha. You can write down that we have used this formula. Now multiply 2 with both the terms. Alright everyone. 2 into pi by 4 is pi by 2 and 2 into alpha is 2 alpha. अब देखो आगे. अब बताना एक बार तुम लोग कि cos 90 plus theta क्या होता है? Cos pi by 2 plus theta is how much? Tell me. What is cos pi by 2 plus theta? Can you tell me? Yes, because pi by 2 plus theta means
सेकंड क्वाड्रेंट देखिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है. Pi by 2 means it's 1, it is 1 into 90. 1 into 90 is odd multiple of 90. So cos will change to sin. So we find that cos pi by 2 plus theta is minus sin theta. Plus minus minus. And what is the formula of sin 2 alpha? The formula of sin 2 is, अच्छा मैं एक स्टेप के बाद देखता हूँ. sin 2a का फॉर्मूला क्या है? sin 2a का फॉर्मूला है 2 sin a into cos a. Now just note down everyone. We need to show that it is cos 2 beta. इसका मतलब मुझे अल्फा को, लिसन हियर, अल्फा को मुझे बीटा में एक्सप्रेस करना पड़ेगा. तुम ध्यान से देखना एक बार. sin अल्फा into cos अल्फा, sin अल्फा into cos अल्फा is what? sin square beta. देखो since sin square beta is sin alpha into cos alpha. Okay. Now what is 1 minus 2 sin square beta? You know that cos 2a का formula है 1 minus 2 sin square. Note down everyone. cos 2a का चार फॉर्मूला है. cos 2a का फॉर्मूला है cos square a minus sin square a. एक है 1 minus 2 sin square a. एक है 2 cos square a minus 1. है कि नहीं? ये सारा फॉर्मूलाज है कि नहीं? तो cos 2a का फॉर्मूला है, देखो ये क्या हो जाएगा, cos 2 beta. Now this is what we have on the left hand side. This is clear. So this way you can complete this sum by just taking right hand side. Now repeat once again. देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से नोट करो तो राइट साइड में एंगल अल्फा में है और लेफ्ट साइड में बीटा में. And what is the condition? Condition is that sin square beta is sin alpha into cos alpha. तो मैंने राइट साइड लिया और मैंने 2 cos square a का फॉर्मूला लिया which is 1 plus cos twice into a. 1 plus cos twice into a. 2 को दोनों से मल्टीप्लाई किया. cos 90 plus theta is minus sin theta. Minus sin theta. प्लस माइनस माइनस. इसके बाद मैंने क्या किया देखा है, इसको यूज करने के लिए और इसका आंसर, इस पूरा एक्सप्रेशन का आंसर sin स्क्वायर बीटा में एक्सप्रेस करने के लिए मैंने यहाँ पे sin स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin स्क्वायर? इट इज 2 sin a into cos a. ओके. और यहाँ पे हमको क्या देखा है, इस sin अल्फा into cos अल्फा is how much sin square beta. What is this? कि हमको प्रूव करना है cos 2 beta. तो cos 2 का फॉर्मूला क्या है, 1 minus 2 sin square. What we have to get for the first. ये कॉपी करके नेक्स्ट सम करना है. I'm erasing this question. F. Everyone, after copying this sum, okay, you all have to try this sum. Okay? If cos, sorry, if 2 cos theta is x plus 1 by x, prove 2 cos 3 theta, cos cube mean x cube plus 1 by x. Try this.
Anyone who has done this sum? Anyone who could do this sum? I'll just give you a hint. Okay? You have to apply cos theta formula, which is 4 cos u a minus 3 cos a, and a plus b whole cube is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Means these are the two formulas which you have to apply. Means हो सकता है खाली a से भी हो जाए, I don't think इससे होगा, दोनों दोनों ही apply करना। Now आप करके एक बार करके देखो। Let me see. Everyone has done this sum? कोई नहीं कर रहा है। Okay, ठीक है। I'll solve this sum. Don't worry, I'll solve. Now see, everyone. The formula cos 3a is 4 cos cube a minus 3 cos a, and a plus b whole cube का ये फॉर्मूला ध्यान से एक बार नोट करना सबको। इसको सॉल्व करने का दो तरीके। एक तरीका ये है कि हम लोग को 2 cos थीटा equals to x plus 1 by x दिया हुआ है, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से एक बार नोट करना, बहुत इंटरेस्टिंग सम है। और हम लोग को शो करना है that 2 cos 3 theta is equals to x cube plus 1 by x क्योंकि हम लोग को प्रूव करना है। तो ध्यान से एक बार नोट करना। देखो यहाँ पे क्लियरली हम लोग को हिंट मिल रहा है कि यहाँ पे x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब है। इसका मतलब हम लोग को क्यूब का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। इसका मतलब लेट अस क्यूब बोथ द साइड्स। तो हम लोग यहाँ पे दोनों साइड क्यूब कर लेते हैं। लेट अस क्यूब बोथ द साइड्स। ओके, एक बात बताओ, 2 cos थीटा का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब 8 और cos थीटा का होल क्यूब इज cos क्यूब थीटा। Apply a plus b whole cube का formula, which is a cube plus b cube plus 3ab, okay, 3ab into a plus b. Alright. अब एक बात बताओ तुम लोग, यहाँ पे प्रूफ पार्ट में x cube plus 1 by x cube है कि नहीं, है ना? x cube plus 1 by x cube। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, x cube plus 1 by x cube नहीं है, मतलब राइट साइड में सिर्फ इतना रखना है और बाकी सब चीज को लेफ्ट में लेके आना। लेकिन तुम लेफ्ट में अगर तुम ध्यान से नोट करो तो लेफ्ट में कहीं भी x के टर्म्स में देखो तो आंसर राइट साइड में x cube plus 1 by x cube है, चलो ठीक है, x cube plus 1 by x cube इट इज फाइन, बट लेफ्ट और ये तो है नहीं ना राइट साइड में रखना ही नहीं, राइट साइड में सिर्फ इतना चाहिए। तो ऐसा थोड़ी ना इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। इस चीज को लेफ्ट में लेके आना पड़ेगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये राइज होता है कि लेफ्ट में जो आंसर है वो cos 3 थीटा में है। तो हम क्या करेंगे, क्या मैं x को कैंसिल करके, क्या मैं यहाँ पे x plus 1 by x को, देखो x plus 1 by x को क्या मैं 2 cos थीटा लिख सकता हूँ from equation number 1। Are you understanding everyone? समझ में आया? तो x कैंसिल हो गया, 3 into x plus 1 by x के जगह पे 2 cos थीटा रिप्लेस कर दिया from equation number 1। समझ में आया? from equation number 1 हमने रिप्लेस कर। Now we have 6 cos theta. Take this, bring this on the left hand side. Okay. Now right side के मैच करेंगे, देखो लेफ्ट साइड में 2 कॉमन है और उसके बाद cos 3 थीटा है। Now cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? It is 4 cos cube theta minus 3 cos theta. So let us take 2 common,
तो बाकी क्या बचा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। And what is 4 cos cube theta minus 3 cos theta? 4 cos cube theta minus 3 cos theta is cos 3 theta. Alright everyone? Is this clear? हो गया तुम्हारा? ये एक तरीका है, ठीक है ना? Hence तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेरे दिमाग में आया कैसे कि क्यूब करना है, यहाँ देख करके प्रूफ पार्ट क्यूब कर दिया दोनों तरफ, ठीक है? क्यूब का क्यूब cos थीटा का होल क्यूब इज cos थीटा। अप्लाई a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला, एक्स कैंसिल होने के बाद प्रूफ पार्ट को देख के मुझे पता चल रहा है इस चीज को राइट में रखना है, ठीक है? और बाकी चीज लेफ्ट में, लेकिन लेफ्ट में लाने से पहले जो यहाँ दिख रहा है कि आंसर x में नहीं है, तो मैंने इस चीज को क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से 2 cos थीटा से रिप्लेस किया। लेफ्ट में लेके आके मुझे दिखा 2 cos 3 थीटा, मतलब 2 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया और बाकी जो चीजें देखो cos थीटा। ये एक मेथड है, कॉपी कर लो, आई समझ में आ गया होगा। अब एक और मेथड है, देखना मैं बता रहा हूं। You have one more way you can do this sum. I'll explain you that way also. These are very very I mean important sum. एक ही सम बचा है जो थोड़ा टफ है, अदरवाइज बाकी मुझे नहीं लगता है जो टफ है हो जाएगा, बाकी सब सम्स हो जाएगा। मैं आसाना पीडीएफ भेज दूंगा, तुम लोग इसको सॉल्व कर लेना। ऑल द सम्स आर डन, बस हो गया। अब आज कौन सा तारीख दिन है? थर्सडे, बस सैटरडे क्लास, उसके बाद हम लोग अगले वीक से नया चैप्टर, एक और क्लास में हम एक बार जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर बचा हुआ चीज है, एक दो तीन चार सम वो सब कर ना। See the alternative. I hope everyone is copied. Okay, कॉपी हो गया ना? ना इसका ऑल्टरनेटिव में क्या लिखना है? मैंने एक बार इससे ये प्रूव किया, ठीक है? अब दूसरा मेथड क्या लिखना है? अब मैं प्रूफ पार्ट कर, प्रूफ पार्ट को से भी प्रूव कर सकता हूं। प्रूफ पार्ट का मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द प्रूफ पार्ट which is 2 cos 3 theta. Okay, now what is the formula of cos 3a? Tell me. The formula of cos 3a is 4 cos cube a minus 3 cos a. Already everyone, the formula of cos 3a is 4 cos cube a minus 3 cos a. मतलब मैंने यहाँ पे cos 3a का फॉर्मूला है। Already everyone, now 2 4 is 8 cos cube theta minus 6 cos theta. Can I write cos cube theta as cos theta का whole cube, ठीक है? And what is the value of cos theta? The value of cos theta is, or you can write this as, देखना एक बार, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 cos theta का होल क्यूब लिख सकता हूँ मैं इसको, देखो तो एक बार 8 cos क्यूब थीटा है कि नहीं, देखो एक बार 8 cos क्यूब थीटा को हम लोग 2 cos थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिकॉज़ 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, और cos थीटा का होल क्यूब cos क्यूब थीटा हो जाएगा। We can write 6 cos theta as 3 into 2 cos theta. Alright, now see what is 2 cos theta का फॉर्मूला? देखो सॉरी 2 cos theta x प्लस में क्या है, x plus 1 by x। 2 cos theta क्या है, x plus 1 by x। ओके, समझ में आया मैंने क्या किया? सबको देखो एक बार, 2 cos theta is x plus 1 by x, 2 cos theta is x plus 1 by x। ये हम लोगों ने कहां से लिखा है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अप्लाई a plus b whole cube का फॉर्मूला, which is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, multiply 3 with both the terms, x x cancel हो गया, 3 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो,
3 by x, 3x, 3x gets cancelled. What is the result? Here x cube plus 1 by x. Now this is what we have. This is clear है I think दोनों ये समझ में आया अब बस हम लोग 12 का एक सम करेंगे जो कि लगभग कंप्लीट हो जाएगा ओके मैंने बोला था ये सब सम उसके बाद 12 का एक ओके कॉर्डिनेट किसी को डाउट है वो बोल सकते हैं ठीक है ना दोनों दोनों वेज ही तो दोनों शायद है कोई तो किया होगा शायद यस एनीवन ये दोनों वेज में से कोई एक वेज तो किया होगा किसी ने ओके तो अगर तुम्हारे दिमाग में पहला वाला मेथड है तो वो भी सही है दूसरा मेथड भी you can do anyway. Now, the next sum and the most important sum है ये सबसे इंपॉर्टेंट सम है और सबसे बड़ा सम है पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ठीक है ना एक बार ध्यान से देखना कोई डाउट है किसी को इस सम में फिर आप कर दो यस हो गया लाइक आई एम मूविंग एड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके 12 का नंबर 8 बट यार यहाँ से 12 करिए ये मुझे बताना पड़ेगा ठीक है ना मैं तुम लोगों को नहीं दे रहा हूँ एक बार करता हूँ the question is cos cube x minus 2 pi by 3 plus cos cube x plus cos cube x plus 2 pi by 3 ये हम लोग का क्वेश्चन है और हमको शो करना है 3 by 2 cos 3 this is what we have to show now जैसे याद होगा मैंने तुम लोगों को जब क्वेश्चन जब स्क्वायर था तो मैंने उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया था अब ध्यान में नहीं बोला सकते अब एक बात बताओ हम लोगों को पता है कि cos 3 का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब माइनस 3 cos है कि ये फॉर्मूला है तो बता सकते हो तुम कि cos क्यूब a का फॉर्मूला क्या होगा cos क्यूब a का फॉर्मूला होगा cos 3a प्लस 3 cos a बोलते डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा ठीक है देखो एक बार अगर cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a है तो फिर cos क्यूब a कितना हो जाएगा cos 3a प्लस 3 cos a डिवाइडेड बाय ओके अब ध्यान से नोट करना cos क्यूब x हो जाएगा इसलिए cos क्यूब x to become देखो यहां पे तुमको एक चीज समझना पड़ेगा a becomes 3a a becomes a देखो a रह जाएगा यहां पे और यहां पे a का ट्रिपल ट्वाइस हो जाएगा देखो यहां पे मतलब यहां पे अगर 10 डिग्री होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री और यहां पे 10 डिग्री ही रहेगा फिर से रिपीट कर रहा हूं यहां पे अगर 20 डिग्री होगा सपोज तो यहां पे 3 20 60 डिग्री हो जाएगा ना और यहां पे 20 का 20 तो cos क्यूब x हो जाएगा cos 3x plus 3 cos x will be divided by already everyone cos cube x minus 2 pi by 3 will become how much it will become cos 3 into इसमें अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूं देखो इसमें a में 3 मल्टीप्लाई करने से 3 इसमें अगर हम 3 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 3x minus 3 into 2 pi by 3 मतलब 3x minus 2 pi plus 3 into cos of x minus 2 pi by 3 will be divided by 2 all right same way मान लो cos cube
x प्लस 2π/3 के बारे में बात करें तो cos 3x प्लस 2π/3 के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा cos 3 into the sample, that is 3x plus 2π plus 3 into cos of x plus 2π/3 होती डिवाइडेड बाय इसके लिए सब है ये तीनों। देखो ये आवाज तुम लोग का आवाज आ रहा है बताओ तो एक बार। आई मीन मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग तक? ओहो अच्छा अभी मैसेज देखा, हाँ कृष्णा ने मैसेज किया है, कोई आवाज एक्चुअली पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में, मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं एकदम नहीं आ रहा आवाज, तुम लोग का एकदम भी नहीं आ रहा आवाज। अभी जब मैंने चैट में देखा कि कोई लिखा था, कृष्णा ने लिखा था मुझे। अच्छा ठीक है, मैं एक बार ये सम कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा ना वो मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। एक बार मैं ये सम कंप्लीट कर लेता हूँ, ओके। हाँ बोलो यस राइट राइट कैन यू बोलो, लिखे लिख के बताओ कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअली आई एम कंप्लीटिंग दिस सम एंड देन आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। अच्छा ठीक है, तुमने दूसरे में से कर लिया तो मैं एक बार देख लेता हूँ। मैं एक बार ये सम के बाद वापस से प्रॉब्लम सॉल्व कंप्लीट कर लेता हूँ। नासी तो cos क्यूब x minus 2π/3 की जगह पे लिख देना, ओके। cos क्यूब x की जगह पे ये लिख देना। ये मेन चीज है एक्चुअली, ये जो मैंने समझाया ना, दिस इज द these three things are the main thing, अदरवाइज बाकी सब कुछ नहीं है, इसके बाद तो फिर नॉर्मल सिंपलीफिकेशन ही है। ओके समझ में आया? मैंने क्या किया, इसके जगह पे ये लिख लिया, ये इसके जगह पे ये और इसके जगह पे ये, ठीक है। आई जस्ट आई रेज बिकॉज़ बहुत टाइम मतलब बहुत लंबा समय तो ध्यान नहीं। अब एलसीएम लिखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos ऑफ 3x minus 2π plus 3 cos x minus 2π/3 cos 3x plus 3 cos x cos 3x plus 2π plus 3 cos of x plus 2π/3 वगैरह लिखना। ध्यान नहीं, अब मैं क्या लिखूंगा देखो एक बार। देखो ये यहाँ पे cos of 3x minus 2π है, यहाँ पे cos of 3x plus 2π है, इन दोनों को मैं सेपरेट करूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाऊंगा इसको सिंपलीफाई, और इसमें देखो ध्यान रखना इसका और इसका 3 कॉमन लेकर और मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा cos of and write plus cos 3x and plus 3 cos x as it is, ये जैसे ऐसे ना। इसके बाद क्या करना है तुमको देखो एक बार, cos a plus cos b का फॉर्मूला, ठीक है। समझना क्या बोला मैंने, cos a plus cos b का फॉर्मूला, यहाँ पे भी cos a plus cos b का फॉर्मूला, या तो तुमको तुम ऐसे भी कर सकते हो, cos of a minus b का फॉर्मूला करा तो बहुत लंबा हो जाएगा, यहाँ पे cos of a plus देखना बहुत सारा चीज कट जाएगा। एक बार पहले यहाँ पे कॉपी ऑफ टेबल्स, after this
See, I am applying the formula cos A plus cos B curve, which is 2 cos A plus B divided by 2. देखो एक बार इसको और इसको ऐड करके देखो, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 3x plus 3x is 6x divided by 2 is how much? 3x. Are you understanding why I am dividing by 2? Cos A plus cos B का formula होता है 2 cos A plus B divided by 2 into cos of A minus B divided by 2. A minus B मतलब minus 4 pi, and minus 4 pi by 2 is what? Minus 2 pi. समझ में आया? तो ठीक वैसे ही ये 3 बाहर है, यहाँ पे cos A plus cos B का फॉर्मूला पाई, जिस 2 cos A plus B एक बार ऐड करो तो दोनों को ये और ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ये माइनस है ये प्लस है, x plus x is 2x by 2 is x into cos of A minus B by 2, x कैंसिल हो गया, ये हो गया minus 4 pi by 3 by 2, that is minus 2 pi by 3 plus cos 3x plus 3 cos x. Cos of minus theta is cos theta. It is just 6 cos x. Cos of minus theta is cos theta. Now what is the value of cos 360? चेक करो एक बार, cos 360 का वैल्यू एक बार निकालो. cos 360 का वैल्यू 1 होता है, चेक कर लीजिए, निकालो एक बार. So 1 into 2 cos 3x is 2 cos 3x. What is cos 2 pi by 3? Cos 2 pi by 3 is what? Cos 120. चेक कर लो तुम लोग, उसका आंसर माइनस का होता है. मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है. 2 cos 3x plus cos 3x becomes 3 cos 3x plus into minus is minus 2 3 6. देखो ये और ये कैंसिल हो गया, व्हाट इज आंसर? इट इज 3 cos 3x होल डिवाइड बाय व्हाट वी हैव इन द राइट. तो मेन तुम्हारे लिए देखो तो ध्यान से वो फॉर्मूला जो मैंने जो यहाँ लिखा था ना, वो मेन चीज था, ठीक है. एक बार कॉपी कर. अब मैं एक बार प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज आवाज कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा.